एक से एक बड़ा बच्चों को संकल्प दिलाने का, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते हैं। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, अब इनको पता चल गया है कि भैया हम जरा सा हिंदू हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यार ये ऐसा क्यों होता है कि बदबू पांडे की हर बार दुकान बंद हो जाती है, हर बार उसे कोई ना कोई हिंदू आकर के अच्छा खासा सबक सिखाकर चला जाता है, और इस बार एक सनातनी बहन ने करारा जवाब दिया है खुशबू पांडे जैसे कई सारे अंधभक्तों को। और ये मान लीजिए एक साथ सबको लाइन पे लेकर के आ गई हैं वो। ऑल्सो एक रिपोर्टर हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने भी आस्था माँ को सबक सिखाया है, जबकि वो माँ कहलाने लायक नहीं है। आस्था नफरती बोलोगे तो चलेगा, पर माँ या अम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल उसके नाम के सफिक्स में नहीं होना चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई रियली हेट इट कि हमारे देश के अंदर काफी सारे ऐसे अंधभक्त हैं जिनकी लिटरली भयंकर वाली ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। ये तो हो गई एक श्रेणी, और दूसरी श्रेणी वो होती है जो सिर्फ खाने पीने के लिए आ जाती है। 500-700 रुपए में उनको अरेंज कर लिया जाता है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन ब्रेन वॉश्ड है, कौन पेड वर्कर है। पर हाँ, इतना जरूर समझ सकते हैं कि सारे के सारे नफरती चिंटू हैं, और इनका इलाज सेक्युलरिज्म की गूंज ही है। तो लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ईच एंड एवरी कम्युनिटी, ट्राइब, नॉट ओनली ऑफ इंडिया पर बाहर से भी अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि हम इंसानियत के दायरे से जुड़े हुए और हमेशा इस अटूट बंधन से हम कनेक्टेड रहेंगे। तो भर भर के प्यार टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग आउट देयर हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। हम सभी हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, अपने बच्चों को संकल्प दिलाने का, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इनकी शकल सूरत देखो, इनका ढोल डाल देखो, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेंगे अजीब से, टोप लगा लेंगे, ये हाथ में सिर्फ बीन देने की जरूरत है। सपेरे नजर आएंगे ये लोग, सपेरे नजर आएंगे ये लोग। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, बिहार के पागलों। कैसे हो बिहार के पागलों? इसका मतलब बिहार का सब आदमी पागल, अब बिहार है पागल खाना। रविवार को रात 8 बजे आएंगे और केवल इतना कहेंगे कि बहनों और भाइयों, आज रात 12 बजे से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिल में छुपे छुपे लोग थे, ये अब इनको बाहर निकलने का मौका मिल गया है। अब इनको पता चल गया है कि भैया हम जरा सा हिंदू हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पहला सवाल माता जी, रमजान की मुबारकबाद आपको पेश करना चाहिए। हार्दिक नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। पहले रमजान विश कर दी। आपने बोला भारत माता की जय, बोलने परेशानी होती है, कोई भी बोलेगा अपनी मर्जी से बोलेगा, आप कौन होंगे? ये फंस गया सी। मैं तो बुलवा ही नहीं रही। मैं कुरान के पढ़ने वाले फिर गलत क्यों करते हैं? क्या कोई और धर्म के मानने वाले गलत नहीं करते? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता। आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। कह दे कि ये इस्लामिक देश बनाओ या कोई कहे या खालिस्तान बनाओ, किसी के बाप पे इतना दम नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र, रुको जरा, देश के अंदर सभी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। यहाँ पे सबको अधिकार है, सब यही पैदा लिया है, सबके बाप दादा यही के हैं, कोई बाहर से नहीं आए। मैं भी आपसे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा भी नाम जाहिद है, मैं कहीं बाहर से नहीं, मैं सऊदी अरब से नहीं आया हूँ, मेरा भी बाप दादा यहीं पे रहा है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। तो जितनी ये जमीन आपकी है उतनी मेरी है, जितना ये देश आपका है उतना ही देश मेरा है, जितना आप मोहब्बत करते हैं उतना मोहब्बत हम भी करते हैं। हाँ, तो रमजान आया है, अभी रमजान में जो है लोग नमाज पढ़ेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, हमेशा धरती को चूमते रहेंगे, धरती माँ को चूमेंगे। हाँ, तो धरती मोहब्बत नहीं है। हाँ, तो धरती माँ को चूमेंगे, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत करेंगे, राष्ट्रीय गान बोलने में दिक्कत करेंगे, धरती हमारी माँ है, दिक्कत करेंगे। क्या करें? बोला भारत माता की जय, बोलने परेशानी होती है, कोई भी बोलेगा अपनी मर्जी से बोलेगा, आप कौन होंगे? मैं तो बुलवा ही नहीं रही। मैं तो बुलवा ही नहीं रही। मैं कुरान तो ये हिदायत का रास्ता दिखाता है, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता है कि चोरी ना करो, किसी की हत्या ना करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, कुरान ये कहता है।
ये बड़ी अच्छी बात कही। कुरान के पढ़ने वाले फिर गलत क्यों करते हैं? कुरान गलत क्या है? किसने क्या कितने कत्ल कर दिए, कितने रेप हो गए, कितनी जानें ले ली गई? आप कहते हो कि किसने किया? ये तो आंखों के आगे पर्दा लाने वाला। कोई और धर्म के मानने वाले गलत नहीं करते? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता। आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। बिहार के बेगूसराय में पंचवीर गांव है, वहां पे एक राजकुमार नाम का एक लड़के ने 2 मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया और उसको अधमरा करके छोड़ दिया। तो हिंदू गलत करे, मुसलमान गलत करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक इंसान बिल्कुल ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। नहीं था इसको। तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेंगे मोदी जी, शीघ्र ही लेंगे। हमारा अनुरोध है उनसे 15 अगस्त को वो जब लाल किले पे शपथ ले तो हिंदू राष्ट्र की शपथ लें। नहीं। और उनका काम भी यही है, उनके पास में इतनी पावर है कि ये जो हमारे योगी जी और मोदी जी है ना, किसी एक रविवार को रात 8 बजे आएंगे और केवल इतना कहेंगे कि बहनों और भाइयों, है भारत देश हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या आप इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन रोक रहा है हिंदू राष्ट्र? जी कुछ लोग हैं सेक्युलर्स जो रोक रहे हैं। आज रात 12 बजे से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। रात 12 बजे से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये जो बिल में छुपे छुपे लोग थे, ये अब इनको बाहर निकलने का मौका मिल गया है। अब इनको पता चल गया है कि भैया हम जरा सा हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जरा सा हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ अपने जो सड़े हुए भक्त हैं, टुच्चे मुच्चे से भक्त, उनको 100 रुपए देकर जेब में भेजते हैं, उनको जरा सा खाना खिला देते हैं। उनको 100 रुपए देकर जेब में भेजते हैं, उनको जरा सा खाना खिला देते हैं, वो भगवाधारी झंडा लहरा देते हैं। तो सोचते हैं कि सारी पार्टीज यही काम करती है, पर ये बड़ी अच्छी बात कही है। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने मोहतरमा, आपको दिल से सलाम। एंड यार जब भी वो रेप वाली बात बताई ना भाई साहब ने, तो फिर उसके बाद दिमाग जहन पूरी तरीके से टूट जाता है ऐसी खबर सुन करके। किसी रेपिस्ट का, किसी मर्डरर का, किसी क्रिमिनल टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। आई हैव सेड इट अर्लियर ऑल्सो कि धर्म खराब नहीं होता है कभी, खराब इंसान होता है, और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट्स, मर्डरर मौजूद हैं जिनके मुस्लिम नाम होंगे पर वो मुसलमान नहीं होते, जिनके हिंदू नाम होंगे पर वो सनातन को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर धार्मिक होते तो इस दहशतगर्दी में कभी एंटर ही ना करते ना। किसी लड़की का रेप करना तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इस्लाम में हमने ये सीखा है कि हिजाब तो चलिए होता ही है, पर नजरों का पर्दा बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज तक जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम्स से मैं मिली हूँ, दे आर एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड, वो आपको गलत निगाहों से नहीं देखते हैं। एंड सेम गोज विद द पीपल हु फॉलो सनातन, दे नो कि नारी डिवाइन है, शक्ति का रूप है, उसकी इज्जत करना उनकी जिम्मेदारी है, सो दे डू दैट। खैर हम इन अंध भक्तों को कभी नहीं समझा सकते। एक पॉइंट तक मुझे वीडियो में जेन्युइनली बहुत हंसी आ रही थी, बट जब वो रेप केस की बात आई तो फिर उसके बाद दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है यार। वो पता नहीं क्यों, क्या रीजन है कि इस्लामी कानून पूरी दुनिया में लागू नहीं हो जाता रेपिस्ट्स के खिलाफ। उनको हवाले कर देना चाहिए पब्लिक के कि अब करो इनके साथ जो करना है, और फिर जो आवाम करेगी ना, नेक्स्ट टाइम किसी की रेप करने की हिम्मत नहीं होगी। खैर इंशाअल्लाह ताला आमीन कहूंगी मैं कि इस्लामी कानून इन द केस ऑफ रेप लागू हो जाए और हमारी बेटियां सेफ हों। मुझे माफ़ करिएगा, इट मेक्स मी इमोशनल। ऐसे हो जाता है, कोई भी इंसान भावुक हो जाएगा वो चीज़ सोच करके भी कि कितना। खैर आई नो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द पेन दैट आई हैव इन माई हार्ट राइट नाउ, और मुझे पता है आप भी उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। खैर आखिरी में यही आपको सलाह दूंगी कि महफूज रहिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।